नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे फिरोजाबाद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट से मिनी मैराथन का किया गया शुभारंभ और बताएंगे कि कैसे कानपुर ट्रैफिक पुलिस और रेड एफएम की टीम ने मिलकर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लोगों को किया जागरूक। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे पलामू में मुर्गा फार्म से युवक का अपहरण कर हत्या करने की गई कोशिश। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आज कलेक्ट्रेट से मिनी मैराथन का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन तथा उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारी एवं विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं को अमृत काल के पंचप्रण एवं नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। जिलाधिकारी ने अमृत काल के पंचप्रण में विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता तथा नागरिकों में कर्तव्य की भावना पर विस्तार से बताया। उन्होंने सभी को शपथ दिलाते हुए कहा कि मैं शपथ लेता हूं कि विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद फिरोजाबाद में आज एक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया था, जो कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू किया गया और इसमें जो बच्चे सफल आए हैं उनको सम्मानित भी किया गया है। इसके साथ ही आज सबसे पहले तो पंचप्राण की शपथ दिलाई गई और मिनी मैराथन की शुरुआत की गई। उसके बाद स्कूल के बच्चे जो थे और एनसीसी कैडेट्स थे उनको उन्होंने रैली भी निकाली है और साथ ही साथ हम लोगों ने नशा मुक्ति की भी शपथ आज साथ में ली है। तो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन की पूरी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं और मेरी माटी मेरा देश का जो संकल्प भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा हम लोगों को मिला है, उसके सभी कार्यक्रम हम लोग पूरे जनपद में विभिन्न कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कानपुर ट्रैफिक पुलिस रेड एफएम की टीम ने मिलकर ट्रैफिक व्यवस्था और लोगों को जागरूक करना, हेलमेट बिना रोड में मत निकले, सीट बेल्ट लगाकर कार को ड्राइव करें। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य कानपुर की जनता और उसकी सुरक्षा और व्यवस्था को देखने के लिए रेड एफएम टीम ने लोगों को रोक के समझाया और अपने परिवार की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी के लिए फिर से जागरूक किया। कानपुर ट्रैफिक पुलिस के नियमों को पालन करने वाले लोगों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया और उनका उत्साह बढ़ाया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित कानपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से टीएसआई हरिओम, टीएसआई मनोज श्रीवास्तव, टीएसआई आनंद तिवारी और उनकी टीम उपस्थित रही। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। थाने से सटे मुमरा पुलिस ने अवैध रूप से देशी बनावटी पिस्तौल, 2 मैगजीन व जिंदा कारतूस बेचने के आरोप में उत्तर प्रदेश से आए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और करीब 1,46,000 रुपये मूल्य बरामद किए हैं। मुमरा पुलिस टीम जांच पड़ताल में जुट चुकी है कि ये दोनों का बैकग्राउंड क्या है, कहां किससे इनके तार जुड़े हैं और ये देसी बनावटी पिस्तौल समेत 2 मैगजीन कहां से इनको मिले। पहले भी क्या इन लोगों ने ऐसे ही पिस्तौल किसी को बेचे तो नहीं? क्या इनकी किसी गैंग से कनेक्शन तो नहीं? क्या ये दोनों उत्तर प्रदेश के शूटर तो नहीं? ये सब की जांच पड़ताल मुमरा पुलिस टीम कर रही है। थाने से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी थाना क्षेत्र के बेदानी खुर्द गांव में एक मुर्गा फार्म से 35 वर्षीय उमेश पासवान नामक युवक का अपहरण कर उसकी हत्या करने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस की तत्परता से उसकी जान बची। शुक्रवार शाम इस संबंध में मामला दर्ज करने के लिए युवक के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है। अपहरण और हत्या का आरोप युवक ने अपनी पत्नी, बेटे और 2 अन्य लोगों पर लगाया है। थाने में आवेदन देने आए उमेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि 9 अगस्त की रात 8:30 बजे वह मुर्गा फार्म में बैठा हुआ था। इसी बीच उसकी पत्नी सुनीता देवी, पुत्र विकास कुमार, गुड्डू पासवान उर्फ नीतीश पासवान एवं प्रमोद पासवान लाठी, डंडे, रॉड, पिस्तौल लेकर वहां पहुंचे और हाथ पैर बांधकर पूरी तरह से मारपीट करके जख्मी कर दिया तथा स्कॉर्पियो में लादकर हत्या करने के लिए जंगल की ओर ले जाने लगे। आंख में गहरी चोट आई है और बायां पैर फ्रैक्चर हो गया है। अगल बगल के ग्रामीणों द्वारा शोर मचाने पर इसकी सूचना थाना प्रभारी को मिली है और उनके द्वारा फोन करने पर उसकी हत्या नहीं की गई। युवक ने पत्नी और अन्य लोगों पर हत्या करने की संभावना जताई है। युवक ने यह भी कहा है कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध गुड्डू पासवान उर्फ नीतीश पासवान के साथ है और अक्सर इसी कारण से उसके साथ मारपीट होती है। पत्नी उसे अपना साथ नहीं रखना चाहती है। अंजनी देवी। कहाँ घर हुआ? बेदानी। किस लिए आप थाना में आए हुए हैं? इतना भीड़ लगा हुआ है। इसलिए आए हैं कि ये हमको फुकेर भाई है। क्या नाम है तो उनका?
इनका उमेश पासवान है। कहाँ घर है उनका? तो इसको खुरबेदानी इनको घर है। अच्छा। हमको इनको बिशुनपुर में है, हमको खुरबेदानी में है। तो इनको मुर्गी फार्म है हमको घर के पास। तो हल्ला गुला सुने ना, तो हम जाके अब बोले कि आप लोग काहे लड़ रहे हैं। तो विकास बोल रहा है कि आप इस मैटर से हट जाइए, न तो आपको फंसा देंगे। गुड्डू भी बोले और भाभी भी बोले, बस वहाँ से हम चल दिए। इनको साथ मारपीट के किया है जब स्थल पर? उन लोग 3-4 आदमी थे। क्या नाम? विकास सब ने दोनों माई बेटा वो थे। और क्या नाम है उन लोग का? विकास और इनको परिवार और गुड्डू, इन्हीं लोग मारा है। हाँ। सविता देवी। किस लिए आप आए हुए थाना में इतना? यहाँ मतलब मारपीट हुआ तो वहाँ एक बजे रात के फ़ोन किया तो हमको पता चला कि अथी में है, यहाँ करर में है। तो करर में हम अकेले गए। तो अकेले गैला के बाद हम देखे तो रोवे पटकाए लगे। ओकर बाद हमको सब रेट दिया, हम अकेले थे। ऐसे गोड़ हाथ बांधा था। किनको बांध दिए गोड़ हाथ? उमेश पासवान के। उमेश पासवान। कहाँ घर हुआ? बिशुनपुर। किस लिए आप थाना में आए हुए? पति पत्नी की लड़ाई था। क्या हुआ? वही मारपीट हुआ। मारपीट होके और बाद अथी बोला के विकास कुमार और गुड्डू पासवान और प्रमोद और मार के जंगल में ले गए थे हत्या करने के लिए। क्या आपको मारे थे? हैं? गुड्डू पासवान, विकास कुमार और प्रमोद पासवान। किस लिए हत्या करने के लिए आपको ले गए थे? क्या कारण? एनी टाइम लड़े जा रहा है, कर रहा है कि एक बार हम आए थाना में सोलपन हुआ कि तू हमारा पसंद नहीं है, तोरा सो में रखे हैं, पति हमारा नहीं है, सो में रखे हैं खाली। किनके साथ है आपका? हाँ। पत्नी का अवैध संबंध है? गुड्डू पासवान साथ हैं। इसी मामला को लेकर मारपीट हाँ, आपके साथ हुआ? इसी के मामला से डेली लड़ाई झगड़ा हुआ। क्या सूचना थाना प्रभारी को दिए थे? ना सूचना तो नहीं दिए थे, वगैरह यहाँ से फ़ोन गया तो सूचना जैसे मिला तैसे जाके थाना प्रभारी छूटल गया, गोड़ हाथ खुलल गया। फ़ोन गया। क्या आवेदन दिए? आवेदन नहीं दिए हैं, बाकी दे रहे हैं। पलामू से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पलामू प्रखंड के सेलारी हाई स्कूल में पिछले दिनों घड़ी चोरी के आरोप में कक्षा 6 के छात्र आकाश कुमार की पिटाई करने वाले 2 शिक्षकों में से एक पर ही कार्यवाही की गई है। पिटाई में शामिल रहने का आरोप स्कूल के प्रधानाध्यापक अजय दुबे और सहायक शिक्षक निरंजन कुमार मेहता पर लगाया गया था। बावजूद प्रधानाध्यापक पर कार्यवाही नहीं करना समझ से परे है। बता दें कि 24 जुलाई को छात्र आकाश कुमार पिता विनोद राम के स्कूल में घड़ी चोरी हो गई थी। चोरी करने के आरोप में प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षक ने उसकी लाठी डंडे से पिटाई की थी। सीने में मोटी छड़ी से वार करने के कारण रक्त जम गया था और छात्र को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। साथ ही भोजन भी पच नहीं पा रहा था। बीडीओ सच्चिदानंद महतो की पहल से बच्चे का उचित इलाज हो सका है। सेलारी अस्ट्रोनॉट उच्च विद्यालय में सर बच्चे की पिटाई की गई थी शिक्षकों के द्वारा। अब तक क्या कार्रवाई हुई? संबंधित विद्यालय के शिक्षक द्वारा पिटाई की घटना का सबसे पहले जानकारी पेपर के माध्यम से मिली, फिर विद्यालय से भी जानकारी मिली थी। 24 की घटना थी। 25 को डीओ सर के द्वारा भी मुझे जानकारी और निर्देश मिला था, तो मैं 25 को ही वहाँ पर जांच के लिए गया था। पुनः 26 को जो है 26 जुलाई को फिर से त्रिस्तरीय संयुक्त जांच टीम गठित कर दी गई थी डीओ सर के द्वारा, जिसमें आरईओ मैडम पांकी, सदर बीओ और मुझे अधिकृत किया गया था। वो जांच भी 26 को पूरी कर ली गई थी और उसकी जांच रिपोर्ट उसी दिन विभाग को समर्पित कर दी गई थी। उसके उपरांत बीच में बच्चे का इलाज करवाया जा रहा था। समुचित इलाज के बाद जहाँ तक जानकारी मिल रही थी, मैं भी उसको अवेयर हो रहा था इस संबंध में। बच्चा धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ रहा था। इसी बीच कल एकाएक जानकारी मिली कि संबंधित वहाँ के जो टीजीटी टीचर नेताजी थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और वो शिक्षक अभी निलंबित हैं, जिन्हें विभाग। पलामू से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।